नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर न था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं। जो घेवर आते, उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। सो थोड़ा सा घेवर का टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गए। पेट के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो घेवर वहाँ नहीं था। पेड़ के पास एक बिल था। उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसका पीहर वासा दूंगी। साहूकार की बहू ने देखा घेवर नहीं है। कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई होगी। कोई बात नहीं, नागिन खुश हो गए। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाए और साहूकार की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए। साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिबाने आए हैं, तो भेज दो। सास ने कहा, इतने दिन कहा थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, ब्यान जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम कमाने परदेश गए थे। लड़के बहुत से गहना कपड़ा मिठाई अपनी बहन की सास को व जिठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बिल के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है। इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना माँ। वह पूंछ पकड़ कर बिल में चली गई। वहां उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बताहे पड़ोसन ने साहूकार की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सौंप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह लगते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार की बहू बोली, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खाडन्या वांड्या वीर उठावे दिख जीरो चीर चीर, तो फाट पन खांड्या वाड्या वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, मेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे कुछ 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता है। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी ना। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है। उसे घर पहुंचा। 2 नागों ने साहूकार की बहू को बहुत गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिए। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की 2 चांदी की बनवा के दे आ। ताई देखकर जलने लगी। कहने लगी, और इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए और पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियां देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात बता दी। पति ने कहा कि क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते हैं। ओने कोने में दुबे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। फिर माँ कहा, दोनों को बुला ला। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहर वासा का सुख बहू को मिला वैसा भगवान सबको दे।